इसमें कुछ रिले हमारे 2 रिले हैं और ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है ये वाला। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर दिए कोई भी इन्वर्टर आता है आपके पास तो पहले केवल आपको क्या चेक करना है कि 5 वोल्ट चेक करनी है KY 5050 की। तो जस्ट लाइक जो रेगुलेटर है ये हमारा 5 कनेक्ट करके कोई भी इन्वर्टर हो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट करके उसकी जो ड्राइव बनानी होती है हमें, तो ड्राइव बना लो उसकी। और उसके बाद ABC इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत। आज थोड़ा सा एक हमारे पास ये PCB है ल्यूमिनस इको वाट साइन वेव। साइन वेव में 4 चैनल हैं इसमें हमारे। तो इसमें ये हायर साइड के 2 चैनल होते हैं हमारे, ये 2 लोअर साइड के चैनल हैं। तो इसमें क्या ए चैनल हाई, बी हाई, ए लो और बी लो, ये 4 चैनल कैटेगराइज करते हैं। और ये कैसे काम करता है हमारा पूरा सिस्टम, इसमें कुछ रिले हमारे 2 रिले हैं और ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है ये वाला। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर रिले, आउटपुट, इनपुट एंड ये दिस वन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मीन्स कि मेन सेंस AC मेन सेंसिंग में, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि ये बड़े वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करते थे हम लोग, तो अब इसी की जगह हमने ये एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा कि प्राइमरी और सेकेंडरी की जो वोल्टेज है ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसमें क्या है कि 4 वोल्ट के नियर अबाउट प्राइमरी और सेकेंडरी भी 4 वोल्ट के नियर अबाउट है। तो और बाकी जो 220 वोल्ट हम डायरेक्ट फीड करेंगे और 220 वोल्ट को फीड करने के तो उस वोल्टेज को ड्रॉप करनी है। तो उसमें कम से कम 100 किलो ओम के 2 रेजिस्टेंस न्यूट्रल और फेस पे लगा रखे हैं इसमें हमने। तो बाकी सारी वोल्टेज वहाँ पे ड्रॉप हो जाती है और 4 वोल्ट इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी में। और इसके बाद क्या होता है कि कोई भी ट्रांसफार्मर है तो उसमें एक ब्रिज रेक्टिफायर, क्योंकि AC को DC में कन्वर्ट करना है और उसे DC को कन्वर्ट करने के बाद जो माइक्रो कंट्रोलर है, कोई पर्टिकुलर पिन हमारी जो इसकी मेन सेंसिंग पिन है, तो उसे वहाँ तक ले जाते हैं। वहीं से बस उसके रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं, कुछ पर्टिकुलर पिन है हमारे मेन सेंसिंग पिन होती है हमारी। तो ये हमारा एक मेन सेंसिंग सेक्शन होता है हमारा। तो इसमें ये हो गया। और सेकंड माइक्रो, इसमें जनरली कभी कभी क्या होता है कि ये सिस्टम हमारा पूरा डेड हो जाता है। तो इसमें KY 5050 एक हमारा ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, ये वाला दिस वन KY 5050 होता है। तो इसमें एक फ्यूज होते हैं, 1 ओम के फ्यूज होते हैं इसमें हमारे। तो ये रेजिस्टेंस वगैरह होते हैं, तो वो रेजिस्टेंस वगैरह ब्लोन ऑफ हो जाता है, उड़ जाता है। तो 5 वोल्ट हमें इसकी माइक्रो कंट्रोलर पे नहीं मिलेगी, तो सिस्टम पूरा डेड हो जाता है। जैसे यदि डेड पोजीशन में यदि कोई भी इन्वर्टर आता है आपके पास तो पहले केवल आपको क्या चेक करना है कि 5 वोल्ट चेक करनी है KY 5050 की। तो जस्ट लाइक ये रेगुलेटर है ये हमारा 5 वोल्ट का। तो इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों उल्टी होती है हमारी। जनरली इसमें ये इनपुट नहीं होती, आउटपुट है। इनपुट ये वाली पिन होती है हमारी। यदि हम इस तरह से फ्रंट से देखेंगे, दिस इज द आउटपुट, इनपुट और सेंटर वाला ग्राउंड पिन होता है हमारा। तो ये एक ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। और सेकंड, जो माइक्रो कंट्रोलर है इसकी जो ड्राइव सेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है और इसमें 5 ट्रांजिस्टर्स दे रखे हैं एम्पलीफाई करने के लिए। और बाकी जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं इसमें जैसे माइक्रो कंट्रोलर हो गया, माइक्रो कंट्रोलर के बाद एक हमारी ड्राइवर IC होती है। तो ड्राइवर IC का काम क्या होता है कि जो सिग्नल को बूस्ट करके मॉसफेट को फीड करना होता है। बट इकोवाट ल्यूमिनस में 5 ट्रांजिस्टर्स दे रखे हैं इन्होंने। ये वाले ट्रांजिस्टर्स इसमें अच्छी तरह इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाले जो ट्रांजिस्टर दे रखे हैं ना, ये SMD ट्रांजिस्टर्स है। 5 ट्रांजिस्टर, 1 2 3 4 5 ट्रांजिस्टर्स मतलब चारों चैनल पे। ये वाले 5 ट्रांजिस्टर हमारे चैनल पे हो गए, 5 ट्रांजिस्टर्स ये हो गए, 5 ट्रांजिस्टर्स ये हो गए। तो केवल इनका काम है करंट एम्पलीफिकेशन। तो ये जनरली क्या होता है कि कोई भी यदि मान लो मॉसफेट ख़राब होते हैं तो उस केस में कोई ट्रांजिस्टर वीक हो जाता है, तो उस केस में इसकी जो ड्राइव बैलेंस नहीं बन पाती। तो इसमें माइनर कोई ट्रांजिस्टर वगैरह वीक पड़ गया, लीकेज हो गया, तो उस केस में ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं। अदरवाइज इसमें जल्दी से मॉसफेट वगैरह ख़राब नहीं होते इस टेक्नोलॉजी में। तो ये हमारे केवल जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं ये केवल एम्पलीफायर है, एज एम्पलीफाई बूस्ट सिग्नल जो होता है हमारा
गेट को, जब पल्स को इसे ऑपरेट करने के लिए एम्पलीफाई करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर्स यूज़ करते हैं इसमें मोटा मोटी। और इसमें ये वाली आईसी हमारी, एक आईसी होती है जिसमें 358 आईसी, दिस वन 358 आईसी जितने भी इन्वर्टर्स हैं उसमें केवल ओवरलोड एंड चार्जिंग कंट्रोल करने के काम आती है। यदि बाय द वे आपकी चार्जिंग करंट कंट्रोल नहीं हो रही है, करंट बहुत कम है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है 358 आईसी के खराब होने के चांसेस होते हैं। 358 आईसी क्या है हमारी, देयर आर 2 कंपरेटर, 2 कंपरेटर होते हैं, इसमें एक ओवरलोड सेक्शन में काम आता है और एक चार्जिंग सेक्शन में आता है। तो 358 आईसी होगी। ये हो गया हमारा एक, ये डिस्प्ले आईसी है 74SC 595। तो ये डिस्प्ले आईसी होती है जितनी एलईडी को ऑपरेट करने के लिए काम आती है हमारी सारी जाते हैं इसमें। और इसमें एक ये 2003 आईसी है हमारी। 2003 आईसी का काम क्या होता है ज़्यादातर कि इसे रिले को ऑपरेट वगैरह कराने के लिए काम आती है इसमें जितनी भी है। और इसमें ये 40 एम्पेयर के 3 हमारे फ्यूज़ हैं इसमें ज़्यादातर, ये 3 वाले ज़्यादातर। इसमें कब प्रॉब्लम आती है, इसमें फ्यूज़ वगैरह ब्लोन ऑफ फूट जाते हैं, या तो बैटरी उल्टी लगा दिया आपने, या लोड एक्सीड कर गया तो उस केस में ख़राब हो जाते हैं ये। और इसमें और ज़्यादातर क्या है कि हमारा जब ये मॉसफेट वगैरह जब लोड वगैरह नहीं उठाते हैं, कभी कभी क्या होता है जो कैपेसिटर्स लग रहे हैं, तो ये थोड़ा सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा पावर एम्पलीफिकेशन के लिए, फिल्टर करने के लिए कैपेसिटर वगैरह उड़ जाते हैं। कैपेसिटर वीक होगी तो उस केस में भी हमारे मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं। तो कैपेसिटर जब फूल जाते हैं इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मेंस मोड में ये आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर भी ख़राब हो जाता है। आउटपुट वगैरह का जो रिले है हमारा वो ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो चेक कर लो। और इसकी जो ड्राइव है, दोनों लोअर साइड की थोड़ी लो कम आती है ड्राइव, हायर साइड की थोड़ी ज़्यादा आती है इसमें। तो चारों चैनल की ड्राइव पहले बना लो इसकी, और फिर इसके बाद में सबसे पहले हमेशा ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट करके, कोई भी इन्वर्टर हो, ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट करके उसकी जो ड्राइव बनानी होती है हमें, तो ड्राइव बना लो उसकी। और उसके बाद में रीडिंग भी बनानी होती है इसकी हमारी। और इसमें ये क्रिस्टल है हमारा, क्रिस्टल, दिस वन क्रिस्टल। क्रिस्टल ये ब्रिज हो गया हमारा, ये कैपेसिटर्स हो गए सारे जितने भी हैं। और ये एक तरीके से ये सॉर्टिंग के लिए होता है, जितने भी होते हैं सॉर्ट करने के लिए काम आता है हमारा। इसमें एक शंट होता है, ये देखिए यहाँ पे एक शंट भी लगा हुआ, ये वाला शंट काम ज़्यादातर किस काम आता है कि ओवरलोड और चार्जिंग कंट्रोल करने के लिए शंट का काम करते हैं। शंट क्या होता है कि जैसे पहले टाइम में जो रेजिस्टेंस वगैरह लगाते थे, जैसे ये वाले रेजिस्टेंस एज ए शंट का काम करते हैं। बहुत रेजिस्टेंस कम होता है, 0.001 ओम के नियर अबाउट होता है इसका रेजिस्टेंस। तो ये शंट हो गया इसमें हमारा। ये बैटरी निगेटिव हो गया हमारा, पॉजिटिव यहाँ दे देते हैं। ये जो ड्रेन वायर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं, लोअर साइड की जो दोनों चैनल होते हैं इसमें कनेक्ट कर देते हैं इसमें। आज के वीडियो में इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। और आज ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आप लोगों को सर्किट की हेल्प से सिखाएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे, बेसिक लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाते हैं इन्वर्टर लाइन में। कोई सा भी इन्वर्टर हो, 12 वोल्ट से लेके 72 वोल्ट तक, कितनी भी बैटरी का हो, सब कुछ बेसिक सिखाएंगे आपको। 36 वोल्ट, 48 वोल्ट है, 72 वोल्ट का, 60 वोल्ट का, कोई सा भी इन्वर्टर हो हायर कैपेसिटी का, वो सब की हम ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं प्रैक्टिकली। आज के विषय में इतना ही बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।